कभी सोचिए, जब ना आसमान था, न जमीन, न चांद, न सितारे, न वक्त की कोई गिनती, सिर्फ एक था, अजीम रब्बुल आलमीन अल्लाह सुब्हानहू व ताला, जो तन्हा था मगर अपनी कुदरत में मुकम्मल था। और फिर शुरू हुई तख्लीक की दास्तान, वो सफर जहां कलम ने लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह और हर चीज को हुक्म से वजूद मिला। तब जमीन, चांद, सूरज, सितारे कुछ भी ना था। तन्हा अजीम रब्बुल आलमीन, कायनात के परवरदिगार अल्लाह सुब्हान व ताला, अल्लाह सुब्हान व ताला ने कलम को पैदा फरमाया और हुक्म दिया, ए कलम तू लिख। ये सुनते ही कलम अर्ज करने लगा, ए मेरे रब्बुल आलमीन, मैं क्या लिखूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तू अर्शे मुअल्ला पर कलिमाए तय्यबा लिख। ये हुक्म पाकर कलम 400 साल तक ला इलाहा इल्लल्लाह लिखता रहा। जब 400 साल गुजर गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम से पूछा, ए कलम तूने क्या लिखा? कलम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, मैंने तो बस ला इलाहा इल्लल्लाह ही लिखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तूने कलिमा का आखिरी हिस्सा क्यों नहीं लिखा? कलम खौफ से कांपते हुए अर्ज करने लगा, ए मेरे रब, तू पाक है, तू यकता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब इस नाम के बाद कौन सा नाम लिखूं? ये मेरा हौसला न हुआ और न ही मुझे मालूम था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए कलम, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मेरे खास दोस्त, मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिख। यानी लिख ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सुनते ही कलम कई 100 साल तक ये नाम लिखता रहा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्शे मुअल्ला पर अजीमोशान स्तंभ पैदा फरमाए और उन्हें 7 जमीनों और आसमानों के अंदर गाड़ दिया। मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ का फासला 700 साल की मुसाफत के बराबर है। फिर अल्लाह सुब्हान व ताला ने अर्श अत फरमाया और उसे उठाने के लिए कुछ लम्हों में 4 फरिश्ते पैदा किए, जिनसे फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम अर्श को उठाओ। ये हुक्म सुनते ही 4 फरिश्ते अर्श उठाने को तैयार हुए, लेकिन वो उसे उठा न सके। तब अल्लाह सुब्हान व ताला ने उन्हें एक दुआ सिखाई, सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब फरिश्तों ने यह कहा तो वो अर्श उठाने के काबिल हो गए और उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से बेशुमार फरिश्ते पैदा हुए और सब अल्लाह सुब्हान व ताला की हम्दो सना करने लगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी अजीम कुदरत से माउन अर्थ तैयार फरमाया और वहां सुर्ख याकूत से लौहे महफूज पैदा किया और उसे अर्श के नीचे रख दिया। फिर अल्लाह सुब्हान व ताला ने कलम को हुक्म दिया, ए कलम, इस अजीमोशान तख्लीक का इल्म और क़यामत तक पेश आने वाले तमाम वाक़यात लौहे महफूज में लिख दे। अल्लाह सुब्हान व ताला के इस हुक्म को पाकर कलम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर आगाज किया। अल्लाह सुब्हान व ताला ही इस कायनात का यकता खालिक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो यकता है, बेमिसाल है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम को दोबारा हुक्म दिया, ए कलम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1,24,000 अंबिया तक के तमाम हालात लौहे महफूज में दर्ज कर। कलम ने यह हुक्म पाकर तमाम मखलूकात और तमाम वाक़यात को लिख दिया। इसके बाद अल्लाह सुब्हान व ताला ने याकूत की तरफ नजर डाली तो याकूत खौफ से पिघल गया और पानी में तब्दील हो गया। फिर अल्लाह सुब्हान व ताला की बेपाया कुदरत से हवा पैदा हुई और रब्बुल आलमीन ने उसे शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब की तरफ भेज दिया और फरमाया, तुम लोग तेज रफ्तारी से बहो। हवाएं पानी में लहरें पैदा करने लगीं और झाग उठने लगा और फौरन ही अल्लाह सुब्हान व ताला के हुक्म की तामील हुई। पानी पर झाग जम गया और उन झागों के टकराने से अल्लाह के हुक्म से आग पैदा हुई। कुछ देर बाद उस आग से धुआं निकला। फिर अल्लाह सुब्हान व ताला का अर्श पानी के बीच में कायम हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस धुएं को 7 हिस्सों में तकसीम किया। पहले हिस्से से पानी, दूसरे से तांबा,
तीसरे से लोहा, चौथे से चांदी, पांचवें से सोना, छठे से मोती, मवारिद और सातवें हिस्से से याकूत पैदा फरमाया। इसके बाद अजीम अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपनी कुदरत से पानी से पहला आसमान, तांबे से दूसरा, लोहे से तीसरा, चांदी से चौथा, सोने से पांचवां, मोती से छठा और याकूत से सातवां आसमान बनाया। एक आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला तकरीबन 500 साल की मुसाफत के बराबर है। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला की कुदरत से पानी बदलकर एक सुर्ख मिट्टी जैसी चीज में तब्दील हुई। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 फरिश्तों हजरत जिब्रील, मीकाइल, इज़राफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि चारों तरफ से उसे खींचो। अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म पर उन्होंने ऐसा ही किया और वो चीज एक वसीय विस्तृत जमीन की सूरत इख्तियार कर गई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महज 6 दिनों में आसमान, जमीन, चांद, सूरज, सैयारे और सितारे यानी इस कायनात की हर चीज पैदा कर दी। फिर 1000 साल बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिना धुएं की आग पैदा की और उससे जिन्नात को पैदा फरमाया, जिन्हों में एक नबी भेजे गए जिनका नाम था यूसुफ। अल्लाह सुब्हान व तआला ने उन्हें शरीयत के अहकाम सिखाए और दुनिया में भेजा। इस तरह जिन्नात की जिंदगी चलने लगी। लेकिन बहुत सालों के बाद जिन्नात अल्लाह के अहकाम भूल गए और गुनाहों में डूब गए। तब वही यूसुफ नामी जिन्न कहने लगे, ऐ जिन्हों की जमात, अल्लाह से डरो, गुनाहों से बाज आ जाओ। क्या तुम भूल गए कि अल्लाह यकता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं? बस तौबा करो और सीधे रास्ते पर लौट आओ, अल्लाह के हुक्म मानो। लेकिन जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी और सब ने मिलकर उन्हें कत्ल कर दिया। इधर फरिश्ते कहने लगे, ऐ अल्लाह सुब्हान व तआला, जिन्हों की जमात गुनाहों में मुब्तला होकर फसाद और कत्ल कर रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन निहायत रहीम और करीम है, उनकी रहमत बेपाया है। फरिश्तों की ये बात सुनकर अल्लाह सुब्हान व तआला ने जिन्हों को उनके गुनाहों की सजा ना दी, बल्कि दोबारा एक और पैगंबर भेजा, लेकिन वह कामयाब ना हो सके। सिर्फ चंद जिन ही उनकी हिदायत कबूल करके सीधे रास्ते पर आए और बाकी सब गुमराह हो गए। यूं तकरीबन 36,000 साल के अरसे में जिन्नात ने बेशुमार पैगंबरों को कत्ल कर डाला। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया, जाओ, जो गुनाहों में मुब्तला हैं उनको सजा दो। अल्लाह सुब्हान व तआला के इस हुक्म को पाते ही फरिश्तों ने करोड़ों जिन्नात को सजा दी। सिर्फ वही मोमिन जिन्न जो गुनहगार जिन्हों के खौफ से जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में बैठकर अल्लाह सुब्हान व तआला की इबादत करते थे, फरिश्तों के हाथ से बच गए। उस वक्त फरिश्तों ने देखा कि एक कम उम्र हसीन ओ जमील जिन्न तन्हा खड़ा है। उसका नाम इब्लीस था। उसे देखकर फरिश्तों के दिलों में रहम पैदा हुआ। तब फरिश्तों ने अर्ज किया, ए हमारे रब, ए माबूद, यह कमसिन जिन्न बिल्कुल बेसहारा है, इस पर हमें बहुत शफकत आ रही है, क्या हम इसे आसमान पर लाकर परवरिश करें? फरिश्तों की दरख्वास्त पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाजत अता फरमाई। इसे आसमान पर ले आओ। इब्लीस तेज हाफिज वाला था, जो एक बार सुनता वह हमेशा के लिए याद रखता। उधर जो जिन्नात जिंदा बचे थे, उनकी नस्ल बढ़कर फिर से दुनिया जिन्नात से भर गई। उधर फरिश्ते इब्लीस को पहले आसमान पर ले आए। वहां पहुंचकर फरिश्तों ने उसे अल्लाह की इबादत और बंदगी के सभी उसूल और जवाब सिखाए। इब्लीस ने बहुत कम वक्त में ये तालीम हासिल कर ली और फिर पूरे 1000 साल तक आसमान पर अल्लाह की इबादत करता रहा। इब्लीस की इबादत में यकनूई और इखलास देखकर फरिश्ते हैरान हो गए। कहने लगे, हम तो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, हमारी तालीम और रियाजत सब कुछ इबादत ही है। मगर क्या ताज्जुब की बात है कि इब्लीस ने हमसे इबादत के तरीके सीखे और अब वो ऐसी इबादत कर रहा है कि उसके मुकाबले में हमारी इबादत कुछ भी नहीं। हमने तो अपने दरमियान किसी को ऐसी इबादत करते नहीं देखा। ऐसा लगता है कि इब्लीस से हमें बहुत कुछ सीखना है। फरिश्ते उसकी इबादत से इतने मुतासिर हुए कि बड़े एहतमाम के साथ
1000 साल बाद उसे पहले आसमान से दूसरे आसमान पर ले गए। दूसरे आसमान पर आकर वो उससे भी ज्यादा इबादत में मशगूल हो गया। वहां के फरिश्ते ये देखकर हर तरफ से तारीफें और तहसीन करने लगे। बहुत से फरिश्ते उसकी मदह सराय करने लगे और उसका नाम आबिद रख दिया। फिर इब्लीस ने 1000 साल इबादत की। उसके बाद फरिश्ते उसे दूसरे आसमान से तीसरे आसमान पर ले गए। वहां पहुंचकर वो और ज्यादा यकनुई और खुशी के साथ अल्लाह की इबादत में लग गया। ये देखकर वहां के फरिश्ते उसकी इबादत पर फिदा हो गए और उसका नाम वली रख दिया। उसी तरह इब्लीस ने हर आसमान पर 1000 साल इबादत की। आखिरकार जब वो 7वें आसमान पर पहुंचा तो सुकून और इत्मीनान के साथ रहने लगा। इब्लीस ने हर पहलू से बहुत ज्यादा इल्म और तजुर्बा हासिल कर लिया। तब फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए हमारे रब, ए अल्लाह, अगर तू अपने महबूब इब्लीस को अर्श मुअल्ला पर उठा ले तो हम उससे बहुत कीमती नसीहतें सुनकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे कहीं ज्यादा इल्म हासिल किया है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की इस दरख्वास्त को कबूल फरमाया और इब्लीस को अर्श मुअल्ला के करीब ले आए। वहां पहुंचकर इब्लीस याकूत से बने एक बुलंद मिंबर पर इबादत में मशगूल हो गया और वजो नसीहत करने लगा। यह सब देखकर फरिश्तों ने उसे मलाइका यानी फरिश्तों का उस्ताद तस्लीम कर लिया। उधर जमीन पर जो जिन्नात बाकी रह गए थे वो दोबारा सख्त गुनाहों में मुब्तला हो गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ए इब्लीस, मैं तेरी इबादत, बंदगी और इताअत देखकर बहुत राजी हूं। अब तू दुनिया में जा और अपनी कौम जिन्नात को सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह हुक्म पाकर इब्लीस बोला, ए माबूद, ए अल्लाह, मैं आपके हुक्म की जरूर तामील करूंगा, लेकिन ए अल्लाह, मुझे ऐसी ताकत अता फरमा दीजिए कि मैं दिन भर दुनिया में जिन्नात को तालीम देने के बाद शाम को दोबारा यहां लौटकर आपकी इबादत में मशगूल रह सकूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस की यह दरख्वास्त कबूल फरमा ली। चुनांचे इब्लीस बहुत खुशी के साथ दुनिया में आया और जिन्नात से कहने लगा, ए जिन्हों की जमात, क्या तुम भूल गए हो उस अजाब को? अभी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। गुनाह के काम छोड़कर नेक रास्ते पर वापस आओ। इस तरह वह जिन्हों को बहुत दिनों तक हिदायत करता रहा, लेकिन लगातार जद्दोजहद और सख्त मेहनत के बावजूद थोड़े से जिन्हों के सिवा तकरीबन सभी इब्लीस की मुखालिफत करने लगे और शदीद गुनाहों में मुब्तला हो गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ए इब्लीस, मैं तेरी इबादत, बंदगी और इताअत देखकर बहुत राजी हूं। अब तू दुनिया में जा और अपनी कौम जिन्नात को सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस की यह दरख्वास्त कबूल फरमा ली और जिन्नात को हलाक करने के लिए बेशुमार फरिश्तों को दुनिया में भेजा। उन फरिश्तों के साथ इब्लीस भी था। बस फरिश्तों और इब्लीस के आने के बाद दुनिया के सभी गुनहगार जिन्न एक एक करके मर गए। दुनिया का काम पूरा करने के बाद इब्लीस फिर एक सुई के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। अल्लाह ताला के हजूर इब्लीस के कितने ही सजदे थे कि किसी के लिए उनका शुमार मुमकिन नहीं था। आसमान, जमीन और अर्श मुअल्ला के करीब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां इब्लीस ने बेशुमार सजदे न किए हों। फिर इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ए मेरे रब, ए अल्लाह, तेरे बेपाया फजलो करम से मैं एक निहायत अदना दर्जे से इज्जत और शराफ के आला मर्तबे तक पहुंच गया हूं। तेरे फजलो करम से मैं तेरा कुर्ब हासिल कर सका। अब मेरे दिल की शदीद ख्वाहिश है कि अगर तू मुझे अपनी मुकद्दस लौहे महफूज का दीदार करा दे तो मेरी जिंदगी बाबरकत और कामयाब हो जाए। मेहरबानी फरमा, मेरी यह आरजू पूरी फरमा। रहमतों वाले अजीम अल्लाह ताला ने इब्लीस की यह दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते मुकर्रब मिकाइल को हुक्म दिया, ऐ मिकाइल, इब्लीस को ले जा और लौहे महफूज के करीब कर दे। चुनांचे मिकाइल फरिश्ते ने यह हुक्म पाते ही इब्लीस को ले जाकर लौहे महफूज के करीब कर दिया। इब्लीस अल्लाह की इस अजीमो शान मखलूक लौहे महफूज को देखने लगा और दुआ करने लगा।
अचानक उसकी नजर एक जगह पड़ी जहां लिखा था, अल्लाह का एक बंदा 6 लाख साल तक अल्लाह की इबादत करेगा, लेकिन अल्लाह का एक हुक्म न मानने के सबब वो जन्नत से निकाला जाएगा और वो बंदा आसमान और जमीन में मलऊ यानी अल्लाह की लानत का सजावार के नाम से जाना जाएगा। यह देखकर इब्लीस झारो कतार रोने लगा और सजदे में गिर पड़ा। मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक इब्लीस ने यह सजदा 6000 साल तक किया। 6000 साल बाद जब उसने सर उठाया तो देखा कि उसकी सजदा गाह पर लिखा हुआ है, लानतुल्लाह अला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। यह देखकर इब्लीस ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, यह इब्लीस कौन है? मैं इसे अच्छी तरह समझाना चाहूंगा। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, बहुत जल्द तुम इसे देखोगे। यह सुनकर इब्लीस वहीं खड़ा रहा और 1000 साल तक यही पढ़ता रहा, लानतुल्लाह अला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। यहां जिक्र करना जरूरी है कि उस वक्त इब्लीस इस नाम से मशहूर नहीं हुआ था। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ऐ इब्लीस, बता वह बंदा जो मेरी बेशुमार इनायतें पाने के बावजूद मेरे हुक्म की नाफरमानी करे, उसकी क्या सजा होनी चाहिए? जवाब में इब्लीस ने कहा, ऐ मेरे रब, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐसे नाशुक्र शख्स पर सख्त सजा और लानत नाजिल होनी चाहिए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये तुम्हारी यह बात एक तख्ती पर लिखकर अपने पास रख लो, बाद में यह काम आ सकती है। इस वाक्य के कुछ दिन बाद एक दिन अचानक इब्लीस ने अपने दिल में सोचना शुरू किया, अब फरिश्तों की दुनिया और जिन्नात की दुनिया में कोई ऐसा फरिश्ता या जिन बाकी नहीं रहा जिसने मुझसे ज्यादा इल्म हासिल किया हो। अब तो फरिश्तों पर भी मेरा असर बेमिसाल है। मेरे असर, रसूख और कुव्वत का मुकाबला करने वाला अब कोई बाकी नहीं। मेरा ख्याल है कि रब्बुल आलमीन कायनात की तदबीर और इंतजाम की जिम्मेदारी सिर्फ मुझे ही दे सकता है। इस वाक्य के कुछ दिनों बाद अल्लाह ताला के एक गिरोह फरिश्ते लौहे महफूज पर एक तहरीर देखते हैं जिसमें लिखा होता है, बहुत जल्द एक शख्स पर अल्लाह की लानत नाजिल होगी। यह तहरीर देखकर सारे फरिश्तों का गिरोह खौफ से कांपने लगा। वो कहने लगे, न जाने वो बदनसीब कौन है जिस पर यह बदकिस्मती नाजिल होगी। सब फरिश्ते फिक्रमंद और परेशान होकर रोते रोते अपने उस्ताद इब्लीस के पास हाजिर हुए। इब्लीस ने उन्हें देखकर कहा, क्या बात है, तुम सब यूं क्यों रो रहे हो? तब फरिश्तों ने कहा, ए उस्ताद, लौहे महफूज में लिखा है कि एक शख्स पर अल्लाह की लानत नाजिल होगी। इसी सोच और खौफ की वजह से हम रो रहे हैं। उस्ताद, आप हमारे लिए दुआ करें कि हम अल्लाह की लानत से बच सकें। इब्लीस ने यह सब सुनकर मुस्कुरा दिया और अल्लाह ताला के दरबार में दुआ की, ए मेरे रब, ए मेहरबान अल्लाह, तू इन फरिश्तों में से किसी पर भी लानत ना फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन इब्लीस की यह दुआ कबूल फरमा ली। कुछ दिनों बाद एक दिन इब्लीस ने अर्श मुअल्ला के एक तख्त पर रोशन नूर के हुरूफ में एक तहरीर देखी। वहां लिखा था, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूं उस मरदूद शैतान से। यह तहरीर देखकर इब्लीस सख्त हैरान हुआ और अल्लाह से पूछने लगा, ए मेरे रब, वो कौन बदबख्त शैतान है जिससे बचने के लिए तेरी पनाह मांगने का हुक्म लिखा गया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बहुत जल्द तुम उसे पहचान लोगे। उधर जिन्नात में फसाद बर्पा करने वालों को हलाक कर देने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर एक नया खलीफा पैदा करने वाला हूं। यह ऐलान सुनकर तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे, ए हमारे रब, ए मेहरबान अल्लाह, क्या आप ऐसा नुमाइंदा पैदा करेंगे जो जमीन में फसाद और खून रेजी करेगा जैसे पहले हुआ था? हालांकि हम तो तेरी तस्बीह और हमद बयान करते हैं। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ
और जमीन की सतह से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम यह हुक्म पाकर फौरन जमीन पर उतरे जहां आज काबा मौजूद है। वहीं सबसे पहले एक मुट्ठी मिट्टी लेना चाहिए, लेकिन जमीन बोल उठी, ए जिब्रील, मुझसे मिट्टी मत लो। इस मिट्टी से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो खलीफा पैदा करेंगे, उनकी औलाद निहायत गुनहगार और सज्जा की मुस्तहिक होगी। मैं बेबस जमीन हूं, अल्लाह के अजाब को सहने की ताकत मुझ में नहीं। यह सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मिट्टी नहीं ली और वापस लौट आए। फिर यकबा दीगरे हजरत मिकाइल, हजरत इज़राफील और सब फरिश्तों को मिट्टी लाने के लिए भेजा गया, लेकिन वो सब भी इसी तरह मिट्टी लिए बिना वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इज़राइल फरिश्ते से फरमाया, ए इज़राइल, तुम जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी ले जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह हुक्म पाकर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम फौरन जमीन पर उतरे। फिर जमीन ने पहले की तरह अल्लाह की कसम देकर मिट्टी लेने से मना किया। तब हजरत इज़राइल फरिश्ते ने कहा, ए जमीन, जिस अल्लाह की कसम तू दे रही है, मैं उसी अजीम अल्लाह के हुक्म से यहां आया हूं। मैं उस अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता, लिहाजा मैं जरूर एक मुट्ठी मिट्टी लेकर जाऊंगा। यह कहकर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आलम बाला में पहुंचे और अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, ए अल्लाह, आप सब कुछ जानने वाले, सारे जहानों के परवरदिगार हैं, मैंने आपका हुक्म बजा लाया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इज़राइल, इसी मिट्टी से जमीन पर एक खलीफा पैदा करूंगा और उसकी जान कब्ज करने की जिम्मेदारी तुझे ही दूंगा। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, ए अजीम अल्लाह, अगर आपने यह जिम्मेदारी मुझे दी तो आपके बंदे मुझे दुश्मन समझेंगे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इज़राइल, हर बंदे के मरने से पहले एक जरिया पैदा कर दिया जाएगा जिसकी वजह से कोई तुझे दुश्मन ना समझेगा। फिर अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उस एक मुट्ठी मिट्टी को ताइफ और मक्का मुकर्रमा के दरमियान रख दिया। फिर अल्लाह की रहमत की बारिश उस पर नाजिल हुई। 2 साल तक वह मिट्टी बारिश से भीग कर कीचड़ बनी। 6ठे साल खुश मिट्टी में बदल गई और 8वें साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल तख्लीक की गई। फिर एक दिन इब्लीस 70,000 फरिश्तों को लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आया और देखा कि उनका जिस्म पंजर की तरह जमीन पर रखा है। उस वक्त इब्लीस ने उन्हें हिकारत की निगाह से देखा। फिर किसी और दिन फरिश्तों ने इब्लीस से कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी मिट्टी से अपना नुमाइंदा पैदा करेगा। तब इब्लीस ने कहा, यह बात दुरुस्त है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने इस सूरत को मेरे ताबे कर दिया तो मैं उसे तबाह कर दूंगा, और अगर मुझे उसके ताबे कर दिया तो मैं उसकी इताअत नहीं करूंगा। इस वाक्य के 40 दिन बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह पैदा की गई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों, तुम सब आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा न किया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए इब्लीस, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया, उसे सजदा करने से तुझे किस चीज ने रोका? क्या तूने तकब्बुर किया? इब्लीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूं, ए अल्लाह, आपने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए इब्लीस, यहां से निकल जा, क्योंकि तू अब मलऊन है, तुझ पर कयामत तक लानत रहेगी। उस वक्त इब्लीस ने कहा, ए अल्लाह, ये तो आदम ही की वजह से है कि मैं तेरे दरबार से निकाला गया और मलऊन हुआ, यह मेरी बदबख्ती है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए इब्लीस, उस तहरीर की तरफ देख जिसमें लिखा है। इब्लीस ने उस तरफ नजर डाली तो देखा कि लिखा है, अल्लाह का एक बंदा अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेगा और उसकी सजा अल्लाह की लानत होगी, यानी वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाएगा। यह पढ़कर इब्लीस सख्त मायूस और शर्मिंदा हुआ और अर्ज किया, ए मेरे रब, मुझे कयामत तक की मोहलत दे। मेरी दूसरी दरख्वास्त यह है कि मुझे आदम की औलाद के दिमाग के अंदर दाखिल होने की इजाजत दे और मुझे उनकी आंखों से ओझल कर दे, ताकि मैं उन्हें धोखा दे सकूं। तेरी इज्जत की कसम, मैं सबको गुमराह कर दूंगा सिवाय उनके
जो ईमानदार और अल्लाह वाले होंगे, जो तेरे रास्ते पर कायम रहेंगे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैं तुझसे और तेरे पैरोकारों से जहन्नुम को भर दूंगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया, तुम हजरत आदम को जन्नतुल फिरदौस में ले जाओ। फरिश्तों ने यह हुक्म मिलते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नतुल फिरदौस में पहुंचाया और अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी सारी नेमतें अता फरमाईं। अगर यह दास्तां आपके दिल को छू गई हो तो अब खुद से एक नेक कर्म की शुरुआत कीजिए। बेल का निशान दबाइए, अपनी राय कमेंट में बताइए और इसे वहीं लोगों तक पहुंचाइए जिनकी रूह तक यह बात पहुंचे। शेयर कीजिए। अगर आप अगले भाग की कहानी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक ही शब्द लिखें, आगे। बस यही एक शब्द यह तय कर देगा कि अगली रहमत आपकी स्क्रीन पर आए। याद रखिए, एक कमेंट, एक शेयर, एक दिल कभी कभी किसी की जिंदगी बदल देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि यह नूर हर दिल तक पहुंच सके।